राजीव शहर के एक प्रतिष्ठित बैंक में मैनेजर थे। उम्र कोई ज़्यादा नहीं, पर अनुभव और समझ बहुत गहरी थी। बैंक के कर्मचारी उनका सम्मान करते थे क्योंकि वे न केवल नियमों के पक्के थे बल्कि इंसानियत को भी उतनी ही अहमियत देते थे। किसी गरीब ग्राहक की समस्या हो या किसी कर्मचारी की पारिवारिक परेशानी, राजीव हर बात को ध्यान से सुनते थे। वे रामायण नियमित पढ़ते थे क्योंकि वहाँ उन्हें जीवन का संतुलन दिखाई देता था। मर्यादा, त्याग और कर्तव्य का भाव, सुबह जल्दी उठना, नित्य कर्म करना और ऑफिस की तैयारी। एक दिन ऐसा हुआ कि वे रामायण पढ़ रहे थे। एक चौपाई से दूसरी और दूसरी से तीसरी, जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ते गए, राजीव का मन पूरी तरह प्रभु श्री राम के चरणों में लीन हो गया। उन्हें समय का बिल्कुल भी भान नहीं रहा। घड़ी की टिक टिक थम सी गई थी। अचानक उन्हें होश आया और उन्होंने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 5 बज रहे थे। उन्हें लगा आज तो पूरा दिन निकल गया और मुझे ड्यूटी जाने का ध्यान ही नहीं रहा। उनके मन में डर, अपराध बोध और चिंता चल रही थी। आज तो बड़ी गलती हो गई। उन्होंने रामायण को माथे से लगाकर रखा और उसके बाद फटाफट जल्दी से अपने कपड़े पहनकर तैयार होकर बैंक की तरफ चल दिए। जब बैंक पहुंचे तो वहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बैठा हुआ था। मैनेजर साहब बोले, आज तो मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रामायण पढ़ने में इतना मग्न हो गया कि आज मैं ड्यूटी पर भी नहीं आ सका। वह कर्मचारी बोले, क्या कह रहे हैं आप? मैं तो सोच रहा था कि आप सर दोबारा कैसे आ गए, कुछ भूल गए क्या? उन्होंने कहा, मैं तो आज ड्यूटी पर आया ही नहीं था। कर्मचारी बोला, भला कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया? आपने पूरी ड्यूटी की है। अगर आप चाहें तो अपने साइन देख सकते हैं। अंदर जाकर बैंक में मैनेजर साहब ने देखा तो वास्तव में उनकी रजिस्टर पर हाजिरी लगी हुई थी। उनके साइन हो रहे थे। बैंक मैनेजर साहब की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि आज मेरी जगह मेरे भगवान श्री राम ने ड्यूटी निभाई है। दूसरे दिन बैंक में जाकर उन्होंने रिजाइन देने की कहा तो सभी स्टाफ ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने सारी बात बताई कि कल मैं तो रामायण में ऐसा डूब गया कि मुझे ड्यूटी का ध्यान ही नहीं रहा। जब शाम को मैं आया तो मैंने देखा रजिस्टर पर मेरे साइन हो रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान ने मेरी जगह ड्यूटी निभाई। मैंने भगवान को परेशान किया, उन्हें मेरी जगह यहाँ काम करना पड़ा। मैं ऐसी ड्यूटी को अब नहीं करूँगा। जब सभी स्टाफ को ये बात पता चली तो वह अपने मन में सोचने लगे कि इसका मतलब कल मैनेजर साहब के रूप में हमने साक्षात भगवान को देख लिया। देखो, एक कर्मचारी बोला, मैंने तो उनसे हाथ मिलाया। दूसरा कर्मचारी बोला, मैंने उनसे रजिस्टर पर साइन करवाए। एक कर्मचारी बोला, उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा। कोई सोच रहा था मैंने उनको ऑफिस में बैठने पर नमस्कार किया था और उन्होंने बड़े हंसकर जवाब दिया था, सर आज सब कुछ बिल्कुल रोज की तरह ही हुआ। ये सुनते ही राजीव की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया कि आज जो हुआ वह साधारण नहीं था। वे मन ही मन प्रभु को याद करने लगे। उसी क्षण उन्हें एक गहरा एहसास हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि जब इंसान सच्चे मन से प्रभु में लीन होता है, बिना स्वार्थ, बिना दिखावे, तो प्रभु उसकी जिम्मेदारी स्वयं संभाल लेते हैं। रामायण पढ़ना अब उनके लिए सिर्फ पाठ नहीं रहा बल्कि जीवन का आधार बन गया। उन्होंने ड्यूटी छोड़कर भी साधु के वेश में जाकर भक्ति करने लगे और भक्ति साधना में लीन हो गए। उन्हें लगा कि मैं रामायण पढ़ना छोड़ नहीं सकता और न जाने कब कब प्रभु को मेरी जगह परेशान होना पड़े, मेरी ड्यूटी निभानी पड़े, इसलिए मैं ऐसी ड्यूटी को ही त्याग देता हूँ। मुझे प्रभु मिल गए, अब मुझे इस संसार की ज़रूरत नहीं।